हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 13 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर से पूछा ही जाता है। इसलिए हम फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी PDF अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर 13 सितंबर 2018 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, कौन सा देश पुणे महाराष्ट्र में होने वाले पहले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर किया है कमेंट बॉक्स में। नेपाल सरकार ने पुष्टि की है कि वे पुणे महाराष्ट्र में होने वाले पहले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 10 और 16 सितंबर के बीच, कब कब? 10 और 16 सितंबर के बीच पुणे के औंध में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, नेपाल सरकार ने पुष्टि की है कि वे पुणे महाराष्ट्र में होने वाले पहले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 10 और 16 सितंबर के बीच पुणे के औंध में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर नेपाल है, तो नेपाल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। USA ने वॉशिंगटन DC में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO कार्यालय को बंद करने की घोषणा की। PLO जो फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य इकाई के रूप में कार्य करता है, इसकी स्थापना, PLO की जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 मई 1964। ये आप नोट कर लीजिए, 28 मई 1964 को हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर अमेरिका है, तो अमेरिका के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी प्रमाण पत्र घर पर ही मुहैया कराने वाली दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना 10 सितंबर से शुरू हो गई है। पहले चरण में 7 विभागों की 40 सेवाओं को शामिल किया गया है और यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 7 दिन उपलब्ध होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। सरकारी प्रमाण पत्र घर पर ही मुहैया कराने वाली दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना 10 सितंबर से शुरू हो गई है। पहले चरण में 7 विभागों की 40 सेवाओं को शामिल किया गया है और यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 7 दिन उपलब्ध होगी। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर दिल्ली है, तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से भी याद रखने। चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पहली बार बिहार और किस देश के बीच बस सेवाएं शुरू हुई हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार बिहार और नेपाल के बीच बस सेवाएं शुरू हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच समझौते के बाद बस सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। पटना, रक्सौल और बीरगंज से होते हुए बोधगया से काठमांडू को जोड़ने वाली 4 बिहार नेपाल बसें शुरू हुई हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, पहली बार बिहार और नेपाल के बीच बस सेवाएं शुरू हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच समझौते के बाद बस सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। पटना, रक्सौल और बीरगंज से होते हुए बोधगया से काठमांडू को जोड़ने वाली 4 बिहार नेपाल बसें शुरू हुई हैं। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर नेपाल है, तो नेपाल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से भी याद रखने।
चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने जर्मनी से चिकन मांस की वापसी पर जश्न मनाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू ने चांदी के आंखों वाला सोने के मिश्रण धातु से बने चिकन मास्क नामक एक प्राचीन अंतिम संस्कार मास्क की वापसी पर जश्न मनाया है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, पेरू ने चांदी के आंखों वाला सोने के मिश्रण धातु से बने चिकन मास्क नामक एक प्राचीन अंतिम संस्कार मास्क की वापसी पर जश्न मनाया है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर पेरू है, तो पेरू के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेरू की जो कैपिटल है वो है लीमा, पेरू की जो करेंसी है वो है सोल, और पेरू के जो प्रेसिडेंट है वो है मार्टिन विस्कारा। तो इतने पॉइंट आपको पेरू से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल स्थापित करने में सहयोग किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल स्थापित करने में सहयोग किया है। इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना है। यह पहल नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो है महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना है। यह पहल नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब फ्रेंड्स यहाँ नीति आयोग इसका आंसर है, तो नीति आयोग का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो ये 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग से, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे, और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। तो इतने पॉइंट आपको नीति आयोग से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काबुल। काबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने काबुल में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की, और इस बैठक में चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने पर सहयोग को गहरा बनाने के तरीकों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने काबुल में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की, और इस बैठक में चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने पर सहयोग को गहरा बनाने के तरीकों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया। अब फ्रेंड्स इसका आंसर काबुल है, तो काबुल कहाँ पर है? वो है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगान अफगानी, और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ घानी। तो इतने पॉइंट आपको अफगानिस्तान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा युवा नेस्तम योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने द्वारा युवा नेस्तम योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई है, और इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना? 1000 रुपए का। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों से नन ऑफ द अबव
नोटा विकल्प को खत्म करने का आदेश जारी किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों से नन ऑफ द अबव विकल्प को खत्म करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य परिषद के चुनावों के लिए नोटा विकल्प लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है वो ये 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है ओम प्रकाश रावत। तो इतने पॉइंट आपको चुनाव आयोग से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शहर में सुशासन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ सुशासन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। और 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र होंगे। आईसीटी सक्षम शिक्षा, कृषि, लोक सेवा, शिकायत प्रबंधन और सुशासन पहल। एक बार और रिपीट कर देता हूं, आईसीटी सक्षम शिक्षा, कृषि, लोक सेवा, शिकायत प्रबंधन और सुशासन पहल। अब फ्रेंड्स इसका आंसर भोपाल है, तो भोपाल का है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस सरकार ने कैशलेस फार्म पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ई रायथू लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कैशलेस फार्म पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ई रायथू लॉन्च किया। अब फ्रेंड्स ये ई रायथू क्या है? छोटे पैमाने पर किसानों को उचित मूल्य पर अपने उत्पाद का विपणन करने में सक्षम बनाएगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ईएसएल नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हम एक बार उसका एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार उन पॉइंट्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। फ्रेंड्स हम लोग एनालिसिस इसलिए करते हैं जिससे जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए ने वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ कार्यालय को बंद करने की घोषणा की। पीएलओ जो फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य इकाई के रूप में कार्य करता है, इसकी स्थापना पीएलओ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 28 मई 1964। ये आप नोट कर लीजिए, 28 मई 1964 को हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर अमेरिका है, तो अमेरिका के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी प्रमाण पत्र घर पर ही मुहैया कराने वाली दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना 10 सितंबर से शुरू हो गई है। पहले चरण में 7 विभागों की 40 सेवाओं को शामिल किया गया है, और यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 7 दिन उपलब्ध होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। सरकारी प्रमाण पत्र घर पर ही मुहैया कराने वाली दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना 10 सितंबर से शुरू हो गई है। पहले चरण में 7 विभागों की 40 सेवाओं को शामिल किया गया है, और यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 7 दिन उपलब्ध होगी। अब फ्रेंड्स इसका आंसर दिल्ली है, तो दिल्ली के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में पहली बार
बिहार और किस देश के बीच बस सेवाएं शुरू हुई हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार बिहार और नेपाल के बीच बस सेवाएं शुरू हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच समझौते के बाद बस सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। पटना, रक्सौल और बीरगंज से होते हुए बोधगया से काठमांडू को जोड़ने वाली 4 बिहार नेपाल बसें शुरू हुई हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, पहली बार बिहार और नेपाल के बीच बस सेवाएं शुरू हुई हैं। भारत और नेपाल के बीच समझौते के बाद बस सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। पटना, रक्सौल और बीरगंज से होते हुए बोधगया से काठमांडू को जोड़ने वाली 4 बिहार नेपाल बसें शुरू हुई हैं। अब फ्रेंड्स इसका आंसर नेपाल है, तो नेपाल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस देश ने जर्मनी से चिकन मास्क की वापसी पर जश्न मनाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू ने चांदी के आंखों वाला सोने के मिश्रण धातु से बने चिकन मास्क नामक एक प्राचीन अंतिम संस्कार मास्क की वापसी पर जश्न मनाया है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, पेरू ने चांदी के आंखों वाला सोने के मिश्रण धातु से बने चिकन मास्क नामक एक प्राचीन अंतिम संस्कार मास्क की वापसी पर जश्न मनाया है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर पेरू है, तो पेरू के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेरू की जो कैपिटल है वो है लीमा। पेरू की जो करेंसी है वो है सोल और पेरू के जो प्रेसिडेंट है वो है मार्टिन विस्कारा। तो इतने पॉइंट आपको पेरू से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसने इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल स्थापित करने में सहयोग किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल स्थापित करने में सहयोग किया है। इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना है। यह पहल नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो है महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना है। यह पहल नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब फ्रेंड्स यहाँ नीति आयोग इसका आंसर है, तो नीति आयोग का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो ये 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग से, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। तो इतने पॉइंट आपको नीति आयोग से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काबुल। काबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने काबुल में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की और इस बैठक में चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने पर सहयोग को गहरा बनाने के तरीकों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने काबुल में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की और इस बैठक में चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और आतंकवाद से निपटने पर सहयोग को गहरा बनाने के तरीकों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया। अब फ्रेंड्स इसका आंसर काबुल है, तो काबुल कहाँ पर है? वो है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ घानी। तो इतने पॉइंट आपको अफगानिस्तान से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा युवा नेस्तम योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने द्वारा युवा नेस्तम योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई है और इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना?
₹1000 का। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को ₹1000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसने राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों से नन ऑफ द अबव नोटा विकल्प को खत्म करने का आदेश जारी किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों से नन ऑफ द अबव विकल्प को खत्म करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य परिषद के चुनावों के लिए नोटा विकल्प लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है वो ये 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है ओम प्रकाश रावत। तो इतने पॉइंट आपको चुनाव आयोग से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, किस शहर में सुशासन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ सुशासन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। और 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र होंगे। ICT सक्षम शिक्षा, कृषि, लोक सेवा, शिकायत प्रबंधन और सुशासन पहल। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ICT सक्षम शिक्षा, कृषि, लोक सेवा, शिकायत प्रबंधन और सुशासन पहल। अब फ्रेंड्स इसका आंसर भोपाल है। तो भोपाल का है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस सरकार ने कैशलेस फार्म पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ई-रायथू लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कैशलेस फार्म पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ई-रायथू लॉन्च किया। अब फ्रेंड्स ये ई-रायथू क्या है? छोटे पैमाने पर किसानों को उचित मूल्य पर अपने उत्पाद का विपणन करने में सक्षम बनाएगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती, और आंध्र प्रदेश के जो CM है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। तो इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडियन ऑयल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Thank you friends for watching. Have a nice day. Thank you.